आई एम साक्षी फ्रॉम क्लास 9। मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक जंगल में सूखा पड़ चुका था, लेकिन एक छोटा सा पक्षी था जो जितना उससे हो सकता था वो पानी लाके पेड़ों में डालता था। एक हाथी ने उसे देखा तो कहा, ये एक छोटा सा पक्षी क्या कर सकता है। लेकिन उसी की वजह से एक दिन पूरे जंगल में हरियाली आ गई। हाथी शर्मिंदा हुआ और बोला, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, प्रयास सबके मायने रखते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके छोटे से एक प्रयास आपका पूरा जीवन बदल देगा। थैंक यू। बात बताया। यहाँ पर एक चीज और आपको सीखने को मिलता है, और वो सच है कि इस दुनिया में कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। आपका जैसा प्रयास रहेगा वैसे बढ़ते जाओगे। आपके अंदर बड़ी ताकत है, कल्पना शक्ति है। जहाँ तक उड़ा ले जाओ ये उड़ेगा, वहाँ तक जाएगा, और जहाँ तक जाएगा वहाँ तक आप कोई चीज़ भी बना सकते हैं। जैसे एडिसन ने बल्ब बना दिया, दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि बल्ब बनेगा, एरोप्लेन उड़ेगा, मोबाइल जो है आप यहाँ रखेंगे, जेब में रखेंगे, यहाँ से बात करेंगे, वो बम्बई में आपके रिश्तेदार से हो जाएगा। इसकी कल्पना केवल बिरले लोग करते हैं, और जो कल्पना करते हैं वही आगे निकल जाते हैं। और कल्पना ही हमारी एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ का निर्माण करती है। एवरीथिंग इज बिल्ट ट्वाइस। इस दुनिया में प्रत्येक चीज 2 बार बनती है। कब कब? फर्स्ट इन द माइंड, सेकेंड इन रियलिटी। वास्तविकता में दूसरी बार आती है। पहली बार कहाँ आती है? माइंड में। पहले हम माइंड में बनाते हैं। चलो, थैंक यू। आराध्या है, गुड बॉय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आराध्या आधार, रीडिंग क्लास 5। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक चिड़िया ने एक मधुमक्खी को देखा। उसने उससे पूछा, इंसान तुम्हारा शहद चुरा लेते हैं, तुमको बुरा नहीं लगता? तब मधुमक्खी ने बोला, इंसान मेरा शहद चुराते हैं, मेरे शहद बनाने की कला नहीं। इसलिए हमको ये सीख मिलती है कि कोई भी हमारा जोरदार ताली बजाना चीजें चुरा सकता है, लेकिन हमारा टैलेंट कभी नहीं चुरा सकता। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अक्षरा सिंह, आई रीडिंग क्लास 2। मैं हूँ एक गुदगुदी रजाई, जब जैसे ही सर्दी आई मुझे ओढ़ने झटपट से देखो, मिल जाती झटपट गरमाई। दुबक के मुझ में बच्चे बैठे, बूढ़ों को भी प्यारी लगती, मेरे भीतर बैठ के खाओ तो मूंगफली बड़ी करारी लगती। मैं ना होती तो क्या होता, पड़ जाते सभी बीमार, जिसको मेरी कद्र नहीं है उसको चढ़ता रोज बुखार। थैंक यू। एवरीवन, माय नेम इज जया यादव। तो लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 कोकून लिया जिसमें बटरफ्लाइज रहती हैं। तो एक को उन्होंने कट कर दिया थोड़ा सा, और एक को वैसे ही रहने दिया। जिसे कट किया था उसमें से जब बटरफ्लाई निकलती है तो इजीली निकल जाती है, वो उड़ नहीं पाती है। और जिस कोकून को नहीं कट किया था उसमें जो बटरफ्लाई रहती है वो स्ट्रगल करके बाहर निकलती है और वो इजीली उड़ जाती है। जब वो स्ट्रगल करती है तो उसकी जो विंग्स रहती हैं उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिस वजह से वो उड़ सकती थी। लेकिन अगर ऐसे ही हमारे लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम सोचते हैं कि कोई ऐसा आए कि जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं और आप किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कोई आए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो पहली बात आप दूसरे पे डिपेंड होते रहते हैं, और दूसरी बात आप खुद को ही अंदर से अंदर वीक बनाते रहते हैं। अगर आप खुद से मेहनत करके स्ट्रगल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पहली बात आप खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे, और दूसरी बात आप दिन प्रतिदिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आप स्ट्रांग बनते जाएंगे। एंड दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू। आपके अंदर यू आर क्राइस्टलेस इन द फॉर्म ऑफ मैन। जो आदमी कठिनाई को झेलता है वही मजबूत बनता है, और जो इजी गोइंग होता है वो कमजोर होता है। और ये एम्पावरिंग यंग माइंड्स जो आपको हम प्रोग्राम चलाते हैं, ये एम्पावरिंग यंग माइंड्स है। इसमें यही सब है, टफ माइंडेड बनो,
रेजिलिएंट बनो, मतलब गिर करके उठने की क्षमता आपके अंदर हो, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी कि जहां आपको ठोकर लगेगा, आप गिर जाएंगे, आपको लोग धोखा दे देंगे, आपका कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगी, और जब आप अपना मजबूत बने रहोगे, दिमाग आपका बहुत टफ रहेगा, तब जा करके आप इस दुनिया में अधिकतम सफलता ले सकते हैं, कमज़ोर नहीं ले सकता है। चलो, नाउ नेक्स्ट। Good morning to all of you. I am Anushka from class 9. Today I am telling a thought. Our small thought in morning can change your whole day. That's mean सुबह का एक छोटा सा विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है. Thank you. वहाँ टाल रहा था, जब ढूंढ ही रहा था, देखो वो दिमाग में थी ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दिमाग में सेट हो गई थी 2 साल से। और जैसे मैंने ऐसे देखा वो बुक स्टॉल पर, तब तक मुझे दिखाई पड़ गई, और संजोग से 300 रुपया मेरे जेब में था, और घर आना था, तो टिकट तो था ही अकबरपुर तक का, लेकिन ये है कि 300 रुपया ही मेरे जेब में था। बाकी तो हम लोग चुरा के लाते थे कि कहीं रास्ते में कोई चुरा न ले जाए, कोई काटने ले जाए। तो वो इसी में से 2 किताब खरीदा, 200 रुपये के, 100 रुपये की 2 किताब, 100 रुपया से मैं घर आया। तो कहने का मतलब है कि एक लाइन, एक शब्द आदमी के जीवन को बदल देते हैं। वो खराब भी बना सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं। खराब शब्द आप सुनेंगे, दिमाग में डालेंगे, तो खराब बनोगे। मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता रहता है। तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना के रखिए, अपने कैरियर की तरह उसको चूज करिए कि मेरा कैरियर कैसे बनना है, मैं कैसे बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, कैसे मैं पैसे वाला बन सकता हूँ, कैसे जो शौक आपको हो, शौक है, जो शौक आपके पास हो वो करिए आप, वही उसी तरीके से शब्द आने चाहिए, है ना। तो एक शब्द, एक वाक्य जिंदगी बदल देता है। ये जैसे एक बूंद जहर आपके जीभ पर डाल दिया जाए तो तुरंत आपका शरीर बदल जाएगा, ऐंठना शुरू कर देंगे, गाज आना शुरू हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे कि नहीं। तो एक बूंद जहर और एक बूंद दूध में आप नींबू निचोड़ दीजिए और दूध बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो एक छोटे से शब्द को, छोटे से वाक्य को हम नज़रअंदाज न करें, और उसको जहां देखें कि हमारे फायदे के लिए, अब तुरंत नोट कर लें। अगर आप इसी चीज़ को करते रहे और 10 साल तक करते रहे, तो फिर आपकी बराबरी करने वाले मुश्किल से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये काम सब लोग करेंगे ही नहीं, ऐसा करेंगे ही नहीं। जैसे उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनका मन नहीं करता है, तो वो कैसे आपकी बराबरी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कितने लोग हुए?